हाय बच्चा पार्टी, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे, वैकेशंस भी सही तरीके से चल रही होगी। और पर एक बात सच सच बताना, क्या मुझे मिस कर रहे हो? ठीक है, मुझे पता है वैकेशंस में बहुत सारे बच्चे वीडियोस थोड़े कम देखते हैं, लेकिन मैं आपको अगेन बार बार बोलना चाहता हूँ, यही एक मौका है अपने आप को साबित करने का। तो उल्टा वैकेशंस में जितना ज़्यादा आप वीडियोस देख के खत्म कर सकते हो, सिलेबस खत्म कर सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा अपने आप को एक लेवल अप लेके जाने के लिए। ये वैकेशंस ही आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और बाकी दोस्त लोग आपके सोचते रह जाते हैं कि भाई अचानक से एक एवरेज बच्चे से टॉपर कैसे बन गया। ठीक है, तो वो सभी चीज़ की बात होगी इस वीडियो के अंदर। और खासकर अगर कोई बच्चा है 6 स्टैंडर्ड का जो 5वीं से 6वीं में आ गया है, कोई 7th का बच्चा है जो 6th से लेके 7th में आ गया है अभी अभी, कोई 8th का बच्चा है जो 7th से 8th में आ गया है, कोई 9th का बच्चा है जो 8 से अभी अभी 9th में आया है, तो ये जो वीडियो है इन सभी बच्चों के लिए होने वाला है, यानी 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 9 स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए। अब 10वीं वाले कमेंट कर सकते हैं, वो बोलेंगे कि सर हमने क्या पाप किया था, आप हमारे बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। देखो, 10वीं के जो बच्चे होते हैं उनका बोर्ड एग्जाम होता है, तो उनके लिए जो प्लानिंग या फिर जो मुझे बात कहनी होती है वो थोड़ी अलग तरीके से कहनी होती है। और जो हमारे 6 7 8 9 के स्टूडेंट होते हैं, इनका कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता, तो इनका जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू 10 स्टैंडर्ड। और इसीलिए 6 7 8 9 को हमने एक कैटेगरी में रखा हुआ है और उनके लिए ये भी कॉमन वीडियो बना रहा हूं। लेकिन 10th के लिए डोंट वरी, बहुत जल्द आपके लिए भी ऐसे ही एक वीडियो आ जाएगा। क्या है ये वीडियो? दैट इज स्टडी मंत्र। ये स्टडी मंत्र होता क्या है? ठीक है, आप सभी ने बहुत सारे मंत्र सुने होंगे, हम सभी लोग मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, डेली बेसिस पे करना भी चाहिए। बहुत ही अलग अलग मंत्र है जिसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। चलो इसकी बात कभी और कर लेंगे किसी शॉर्ट वीडियो में। लेकिन हमारा जो मुद्दा है, ठीक है, वैकेशन का समय चल रहा है और मैं बहुत सारी काम में बिजी हूं। मैं अगर मैं सच बात बताऊं, आपको दिल से बात बताऊं, आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो ऐप की बात हो, ठीक है ना, ऐप तो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो सभी लोग जिन्होंने भी हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया, वो सभी लोग जाओ हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब होगा क्या कि पिछले साल तक यानी 2024-25 का जो बैच गया, जो अभी खत्म हो गया एकेडमिक ईयर, अभी तक हमने सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के लिए पेड बैच लॉन्च किया था। ठीक है, लेकिन इस साल हमारा प्लानिंग ये रहेगा कि जो हमारे 9th के बच्चे हैं, 8th के बच्चे हैं, ठीक है ना, इन बच्चों के लिए भी कुछ ऐसे कंटेंट लाए जो पेड रहेगा, यानी कुछ उसका फी रहेगा जो ऐप पे पढ़ सकते हो। बाकी हर चीज यूट्यूब पे तो आपको फ्री मिल रहा है, आपको पता ही है। हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल पे 101% सब चीजें फ्री है, वो भी पिछले 5 साल से इतने सारे कंटेंट पढ़ा रखे हैं कि हर चीज आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन जो बच्चा ऐप से पढ़ना चाहता है, क्योंकि 10th के लिए हम विश्वास बैच चलाते थे, 2 साल सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, 95, 94, 96 इस प्रकार के रिजल्ट आए पिछले 2 साल से लगातार। तो जो 8वीं 9वीं के बच्चे थे ना, जब देखते थे कि मैं 10th के लिए ये बात कर रहा हूं, विश्वास बैच की बात कर रहा हूं, ऐप की बात कर रहा हूं, तो लोग बोलते थे सर हमारे लिए क्यों नहीं ला रहे हो। तो यार आपके लिए प्लानिंग चल रही है, अगर सब कुछ सही रहा, आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके लिए वो चीज लॉन्च हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ऐप वगैरह के मैं अंदर डाउनलोड करके रख लो, अच्छे अच्छे रिव्यूज एंड रेटिंग देके रख लो, ताकि थोड़ा एनर्जी आ जाए। ये पहली बात थी। अभी मेन टॉपिक पे भी आऊंगा, लेकिन सुन लो यार, आपके राहुल भैया अगर कुछ बोल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आके कुछ बोल रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा सुन लेना, ठीक है। नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं सर आए, सर आपके बारे में बात करने लगे, छोड़ के चले जाते हैं। देखो यार, ये एक ऐसा चीज है जो आपको ही बेनिफिट करेगा कहीं ना कहीं। जो बच्चा पढ़ना चाहता है ऐप से, जो नहीं पढ़ना चाहता यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री में। आपके राहुल सर ने इतना हार्डवर्क किया है कि आप सोच भी नहीं सकते ना, इतना ज्यादा हार्डवर्क किया है कि आप अगर सिर्फ हमारे यूट्यूब से आके ईमानदारी से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कोई भी बच्चा 95% तक स्कोर कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। और आए हैं, पूछो, 10वीं के भी आए हैं, 9वीं 8वीं तो छोड़ ही दो, 10वीं तक के बच्चे आए ने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स निकाले हैं और आते भी हैं। लेकिन आपका कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं ये टॉपिक की, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी प्लानिंग है जो हम कर रहे हैं, कुछ नया चीज आने वाला है, ठीक है। अब वो सब चीज क्या है आपको पता चलेगा, लेकिन उसके पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये मैं फ्लो में ये टॉपिक जो है वो थोड़ा बड़ा कर दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप टॉपिक पे आ जाते हैं, आप इस टाइम स्टैम्प को डाल सकते हो, कमेंट करके टाइम स्टैम्प डाल देना कि हाँ यहाँ से एक्चुअल टॉपिक शुरू हो रहा है। बाकी जो चीजें थी वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। अब स्कूल रीओपनिंग डेट क्या है ये भी मुझे बता देना कमेंट करके, क्योंकि उसके हिसाब से मैं आपके लिए प्लान करूंगा। तो एट व्हाट डेट योर स्कूल्स विल बी रीओपन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, अगर आप एक 9वीं 8वीं 10वीं जो भी बच्चे होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यहां तक आ गए हो, तो मुझे अपने स्कूल्स के रीओपनिंग डेट, कब खुलने वाला है स्कूल आपका वैकेशन के बाद, बता देना, ठीक है। ओके, बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, साथ ही में हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या है स्टडी मंत्र। स्टडी मंत्र बताने के पहले, स्टडी मंत्र तो है ही वो सब चीजें, लेकिन स्टडी मंत्र क्या है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आप जानते होंगे हमारा ये जो फेज चल रहा है, ठीक है, हमारा जो ये फेज चल रहा है वो कौन सा फेज चल रहा है, ये मई का फेज चल रहा है। और अगर आप देखोगे आज का जो वीडियो आपको मिल रहा होगा शायद 23 मई को मिल रहा होगा, या फिर उसके अगले दिन मिल रहा होगा 24 को,
ठीक है, ये दोनों में से किसी एक दिन में आपको ये वीडियो मिल रहा होगा। आई डोंट नो कि हमारी टीम कौन से दिन पे ये वीडियो अपलोड कर रही है, लेकिन मैंने पहले से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था। 23 या 24 को आपको ये वीडियो मिल रहा होगा। लेकिन अगर हम ये डेट के हिसाब से बात करें तो हमारा जो मई माह महीना है, मई का जो महीना है, इसमें मात्र देखा जाए तो 1 वीक बचे। अगर देखा जाए कंसिडरेशन में तो 1 हफ्ते बचे, यानी 7 दिन बचे हुए। अब 7 दिन के जब हम बात करते हैं तो मई का महीना समझ लो कि क्या हो गया है, ऑलमोस्ट एंड हो गया है। और जून का महीना जो है स्टार्ट हो जाएगा। आपके स्कूल्स भी इसी महीने में रीओपन होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, यही रेंज होता है। मैं पिछले साल कई साल से देखते आ रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब स्टूडेंट हो तो आपको अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर आपने ये पूरे वैकेशंस में नहीं किए होंगे। इसके पहले कई सारे वीडियो हमने बनाए वैकेशंस में, कई सारे कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, शेड्यूल कैसा होना चाहिए, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, टॉपर्स टाइम टेबल हमने बना के दिया। आप देखो हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको कुछ ही दिनों के अंदर देखने मिल जाएगा। आप स्क्रॉल करो, आपको देखने मिल जाएगा, अलग अलग स्टैंडर्ड्स के टॉपर्स टाइम टेबल हमने बना के दिए। तो अगर मैं एक मोटा मोटा बात करूं कि मान लो आपका 15 जून को स्कूल खुल रहा है, आपके पास अभी लगभग 7-8 दिन है, ठीक है। तो अगर हम मोटा मोटा 8 दिन भी काउंट करते हैं, 15 + 8 होता है 23 दिन, मतलब एक कुल मिला के 23 दिन आपके पास है अभी भी कि इस वैकेशन में आप यूटिलाइज कर सकते हो। और आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, आप सिर्फ ट्यूशंस जा रहे होंगे शायद, अगर स्कूल्स तो नहीं ओपन हुए, स्कूल्स के जो ट्यूशंस होते हैं या फिर जो प्राइवेट ट्यूशंस होते हैं वो खुल गए होंगे, वो शायद आप वहां पे जा रहे होंगे। लेकिन आपके ऊपर और कोई लोड नहीं है कि आपको बहुत सारा होमवर्क करना है, बहुत सारा आपको टाइम देना है आपके स्कूल में, 7-7 घंटा बैठना है, वो नहीं है। तो वैकेशंस को आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अब ईमानदारी से ये भी कमेंट करके बता दो कि अब तक आपने कितना पढ़ लिया। 23 मई का तारीख है आज समझ लो, या फिर 24 मई का तारीख है, तो अब तक आपने कितना ईमानदारी से पढ़ा हुआ है, कितने चैप्टर कर लिए भैया। मैं पूछूं अगर 9th का बच्चा है, साइंस में कितने चैप्टर पढ़ के रखे हो, ठीक है। 8th के बच्चे हो, कितना पढ़ा है मैथ्स में, बताओ कितना चैप्टर्स का पढ़ के हो गया है, सॉल्व करके हो गया, बताओ ईमानदारी से। है हिम्मत? नहीं हिम्मत होगी। क्यों? क्योंकि सर हमने तो वैकेशन फुल टाइम पास में बिताया है, कुछ नहीं पढ़ा, आपके चैनल के वीडियोस को हाथ तक नहीं लगाया। अरे भाई गलती क्यों कर रहे हो, मैं वही तो बार बार समझा रहा हूं। ये हमने पिछले 4 साल 5 साल से कई सारे वीडियोस, पूरा सिलेबस, एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि कितनी दफा पढ़ा के वीडियोस को बेस्ट क्वालिटी में अपलोड करके क्यों रखा हुआ है कि आपको जब भी पढ़ने का मन करे सीधा यूट्यूब पे जाओगे, 8th स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर 1 बाय JR ट्यूटोरियल, 9th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 1 बाय JR ट्यूटोरियल, जो भी पढ़ना है बाय JR ट्यूटोरियल लिख के आगे उसका टॉपिक लिखो, आपको हमारे वीडियो मिलेंगे यार, और उसको पढ़ो। हाफ एन आवर में एक वीडियो कंप्लीट होता है, फास्ट देखोगे तो 15 मिनट 20 मिनट में खत्म होता है। वो वीडियो देखा, तुरंत बुक उठाया, समझा, वो टॉपिक क्लियर। तो सोचो ना, बस कंसिस्टेंसी के साथ 1-1, 1.5, 2-2 घंटा ही बैठना है तो है रोज। रोज इतना कर लोगे, अपने आप को पाओगे कि 20-25 दिन के बाद ये वैकेशन जब खत्म हो जाएंगे, स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे, तो अपने आप को ये जगह, ऐसी जगह पाओगे कि भाई स्कूल्स में वो टीचर वो चैप्टर पढ़ा रहे होंगे। मान लो पहला चैप्टर न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, और आप उस चैप्टर का बल्कि दूसरा चैप्टर वर्क एंड एनर्जी भी पढ़ के बैठे हो, तो वो चैप्टर चल रहा होगा और आपको पहले से ही आता रहा होगा। तो टीचर पढ़ा रही है, मान लो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रही है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रही है, ठीक है, और पूछेगी बताओ किसको कुछ पता है क्या इसके बारे में, तो आपका हाथ पूरे क्लास में सबसे पहले खड़ा होगा और आप बोलोगे यस टीचर मुझे पता है ये चीज। तो वो टीचर और स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे आपके बारे में, वाह यार ये बच्चा क्या है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट है यार ये तो। अब ये ब्रिलियंस से आपके अंदर आए कैसी? आपने ये वैकेशंस में पढ़ाई की, आपने हमारे वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर किया, आपने अपने एंड से उस टेक्स्ट बुक को, उस नोट्स को देख के याद किया, तो आपको वो सब चीज आता है। इससे आपका इंप्रेशन तो क्रिएट होगा ही, लेकिन जो लोग आपको एक एवरेज बच्चे की नजर से देखते थे, अचानक उनकी नजर में आप एक टॉपर बच्चे की कैटेगरी में आ जाओगे, और ये बहुत बेनिफिट करता है। और आपकी लाइफ भी ऐसे धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट दिखाएगी और धीरे धीरे करके आप एक टॉपर्स की कैटेगरी में आ जाओगे और एक हैबिट लग जाएगी। फ्यूचर में भी ऐसे ही टॉप करोगे, अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, अच्छे ग्रेजुएशन करोगे और फिर अच्छी जॉब आपको मिलेगी। तो यही एक हैबिट पालनी पड़ती है, ठीक है। अब जिन बच्चे ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, मान लो, तो अभी भी है मौका। क्या मौका है कि मान लो ये 25 दिन में भी, देखो मुश्किल से 25 दिन है मान लो, चलो 25 नहीं लिखूंगा मैं, 20 लिखूंगा, चलो आपको बताता हूं मैं कि मान लो हमारे पास कितने दिन है, 20 दिन है। अब 20 दिन में अगर मैं डेली सिर्फ 2 घंटा पढ़ता हूं, ठीक है, 2 घंटा, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा मैं पढ़ता हूं, जिसमें लगभग आप 2 घंटा वीडियो देख लो और चाहिए तो चलो 1 घंटा और एक्स्ट्रा दे दो इसको याद करने में, चलो 3 घंटा कर लो, तो 20 × 3 60 आवर्स देना है आपको, ओनली 60 आवर्स। अब 60 आवर्स में एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, एक अंदाजा बोल रहा हूं, एक चैप्टर को पढ़ने के लिए सिर्फ 5 घंटे अगर लगाते हो, 5 घंटे मतलब लगातार नहीं बोल रहा हूं, आज पढ़ लिया 1 घंटा, कल 1 घंटा पढ़ लिया, ऐसा बोल रहा हूं, तो 5 घंटा एक चैप्टर को लगता है, तो 60 / 5 कितना होता है, 12। यानी आप 12 चैप्टर इस 22 दिन में कंप्लीट करके, 22 दिन जो भी है उसमें कंप्लीट करके रख सकते हो। और 12 चैप्टर हर एक के मतलब 3-3 चैप्टर, अगर 4 सब्जेक्ट है तो 3-3 चैप्टर। तो उसको क्लासीफाई हम करेंगे कि आपका क्या सेल्फ टारगेट होना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि गिव योर सेल्फ अ सेल्फ टारगेट, यानी आप अपने आप को एक टारगेट दो।
मंथ वाइज दो। मैं हर महीने एक वीडियो बना दूंगा चाहिए तो आपको याद दिलाने के लिए, लेकिन ये महीना, मई का महीना चलो खत्म हो जाएगा अभी, लेकिन जून महीने से अपने आप को प्रॉमिस करो कि जून में मेरा एक टारगेट है। तो मैं टारगेट कैसे बनाऊंगा जून मंथ के लिए? तो जून मंथ में मान लो कि साइंस में आप हो, कोई भी स्टैंडर्ड में हो, तो कम से कम 3 चैप्टर पढ़ के खत्म करना है, ये मान के चलो। मैथ्स में हो तो जो बच्चा 6, 7, 8 में है तो उनको एक ही मैथ्स होता है, तो आप 4 चैप्टर ले लो। लेकिन जो बच्चा 9th स्टैंडर्ड का है, 9th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है तो उसको मैथ्स 1 भी होता है, अलजेब्रा, मैथ्स 2 भी होता है, ज्योमेट्री, तो आप 3 चैप्टर अलजेब्रा ले लो प्लस 3 चैप्टर ज्योमेट्री ले लो, या फिर चलो 3 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 2 ले लो यार, एटलीस्ट 2 ले लो, 2 + 2 ले लो, ठीक है। तो आपके 4 चैप्टर इस प्रकार भी हो जाएंगे, और यहां पे भी डायरेक्ट जिसके 6, 7, 8 के डायरेक्ट मैथ्स है उसके भी 4 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री का मान लो कम से कम 3 चैप्टर ले लो, ज्योग्राफी का 3 चैप्टर ले लो, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स, जिसका सिविक्स होगा 6, 7, 8 के लिए सिविक्स होता है, 9th के लिए पॉलिटिकल साइंस होता है, तो मान लो सिर्फ 4-5 चैप्टर होते हैं, तो उसमें सिर्फ 2 चैप्टर भी कर लोगे तो भी कितना होता है, अगर हम काउंट करें 3 + 4 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 होते हैं। और मैंने कितना टारगेट दिया था आपको? 12 चैप्टर, जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि 12 चैप्टर हो सकता है पॉसिबल, यहां पे कितने हो रहे हैं? 15 हो रहे हैं। तो 15 थोड़े ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं, किसी एक में से अगर एक चैप्टर कम भी पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट 12 का टारगेट करोगे तो 10 तो कर पाओगे, और अगर 10 भी करोगे तो मतलब हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट आपको 2-2 चैप्टर पढ़ के हो जाएगा। और जब आपके स्कूल्स रीओपन हो रहे होंगे उसके पहले से आपको वो चैप्टर्स आ रहे होंगे, और जब वो चैप्टर्स कंप्लीट होंगे आपके स्कूल में, आपको उसके 2 चैप्टर आगे के भी आ रहे होंगे। और इस प्रकार से आपका जब जुलाई के महीने में एंडिंग में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में जब आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम होगा, वहां पे आप सीधा सीधा टॉपर बन के निकलोगे। और यही है आपके लिए एक बेहतरीन स्टडी मंत्र। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो, मैं गारंटी लेता हूं भाई आप टॉपर बन जाओगे। अब मेरे लिए टॉपर हमेशा फर्स्ट रैंक करनी होता है। एक और चीज याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फर्स्ट रैंक लाओगे, मैं ये बोलूंगा कि टॉपर मतलब एटलीस्ट आप टॉप 10 में आने लगोगे। जो बच्चा दूर दूर तक कहीं नहीं था, 60-70% ला रहा था, दूर दूर तक कहीं दिखता नहीं था पूरे क्लास में, आज वो टॉप 10 रैंकिंग में आएगा। हो सकता है 1-2 मार्क्स से रह जाए, 2-3 मार्क्स से रह जाए, लेकिन हमेशा आप कॉम्पिटेटिव रहोगे। और ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप ईमानदारी से वो काम करोगे तो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये जो मेरा स्टडी मंत्र था आपके लिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। जितना भी आपके फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, दोस्त है, दोस्त के दोस्त है, ग्रुप से आपके, इन सभी में ये वीडियोस को शेयर कर देना है आपको। अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।